देख चलो। नमस्कार दोस्तों, मैं लाभ शर्माचार्य। दोस्तों आज देखिए, मैं भी कोई भी मेरा वीडियो आप देखेंगे, मैं कोई लिख के कभी कभी का भूल जाता हूँ, तो एक आख सन उनके लिए, क्योंकि मैं जो बताता हूँ सन के साथ बताता हूँ, ईस्वी के साथ बताता हूँ, तो थोड़ी त्रुटियाँ जो हो जाती होंगी। लेकिन मैं नहीं कि कैमरा कट करो एक कुछ नहीं, एक बार कैमरा में कट नहीं होगा, जो चलता है उसे चलता रहेगा, मैं बोलता रहूँगा। तो आज मैं जिसकी कहानी सुना रहा हूँ, इतिहास है। ये इतिहास है महानंद पद्म का। महानंद पद्म जो था, अब तो उस पर एक सीरियल भी आता है, टीवी पे देखा करिए आप लोग। महानंद पद्म का 322 ईसा पूर्व में बोल रहा हूँ, तो ईसा से पहले जब भगवान यीशु पृथ्वी पे जन्म लिए ना, उससे 322 वर्ष पहले की बात है। ये काल्पनिक नहीं है दोस्तों, ये कोई पौराणिक कथा नहीं है, ये इतिहास है इस देश का। बता देना, सुनिए। तो जो महानंद पद्म थे, वो कालाशोक के दरबार में जो है नाई थे, बाल बनाते थे, दाढ़ी बाल बनाते थे। और महानंद जो नंदवंशियों का मैं इतिहास बता रहा हूँ, उसने नंदवंश की स्थापना की थी महानंद पद्म ने। महानंद पद्म जो बाल दाढ़ी बनाते थे, बहुत बलवान थे वो, ऐसे मूसू बॉडी बिल्डर थे वो, बॉडी बनाए थे और बड़े बरियार थे वो। लेकिन वो प्रतिभा, मैंने कहा ना कि वंशानुक्रम सिस्टम होता है, जैसे राजा का राजा। तो कालाशोक के दरबार में वो बाल दाढ़ी बनाते थे और उनकी पत्नी हुआ करती थी। एक बार उनकी पत्नी शिकार खेलने गई। तो ये कहानी है, इतिहास भी, इसको याद करिएगा। अगर आप तैयारी करते हैं तो उसको पढ़ लिया, मस्त बता दिया। तो एक बार वो शिकार खेलने गई, तो उन पर शेर ने हमला कर दिया। शेर ने हमला कर दिया उन पर। देखिए, इतिहास लिखता कौन था? हमारा तो माई बाबू ना लिख ले हुआ इतिहास, हमारे बाबा लिख ले हुआ, चाहे भीमराव अम्बेडकर का भी जो पिताजी, वो भी नहीं इतिहास लिखेंगे। हम लोग का इतिहास कौन लिखा है जानते हैं आप ना? कौन लिखा है? तो अपने हिसाब से लिखता है, ठीक है। जो मैं इतिहास पढ़ रहा हूँ, मैं कई किताबों से पढ़ा हूँ, से बोल रहा हूँ। तो जो अब इसी इतिहास जाना, तो आप विष्णु महापुराण पढ़िए और जातक कथाएं पढ़िए आप, बुद्ध की जातक कथाएं में, तो ये महानंद पद्म का नाम उसमें आएगा। और जैन का पिता पढ़िए आप, जैनों का, तब ये महानंद पद्म के बारे में जानेंगे। उसमें उनकी किताबों में उसको जो है कि अब दृष्टिहीन बताया गया है, हमारे में जो है महानंद पद्म बताया गया है। तो जो महानंद पद्म थे, तो बाल दाढ़ी बनाते थे। उनके लड़के थे 9-10 9 बच्चे थे उनके। कैवर थे, कौशल शर्मा था, घनानंद था, कौशिक था, बाल कौशिक, बहुत बच्चे थे उनके, 9 बच्चे थे। लेकिन वो जो रानी गई थी शिकार खेलने, तो रानी पे किसी शेर ने हमला कर दिया। जब रानी पे शेर ने हमला कर दिया, तो जानते हैं उस बाघ को ना महानंद पद्म ने छुड़ा लिया था, जो दाढ़ी बना, उसी से काट के मार दिया बगवा को। जब बगवा को मार दिया ना, तो रानी थी। और जानती, मैं बता दूं, जो महिलाएं होती हैं ना, वो पुरुषों में जो देखती हैं, उनकी ताकत देखती हैं, उनका वक्ष स्थल देखती है, कितना सिंह, कितना दमदार आदमी, ताकत था, पहलवान आदमी थे, मार दिए, जो है बाघ मर गया वहीं। तो रानी जो है कालाशोक से कहने लगी कि आप ना, जो महानंद पद्म हैं, आप उनको ना कोई सेना में कोई पद दे दीजिए। पद दे दीजिए। वो नाऊ है, हमारा बाल दाढ़ी बनाता है। पहली बात मैं बता दूं, नाऊ शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ये संस्कृत में न्यायी शब्द है, और न्यायी शब्द को है बाद में जो है न्यायी कर दिया गया। न्याय का मतलब समझ रहे हैं? न्यायी का मतलब होता है जो सबका न्याय करने वाला है। न्यायी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के तत्सम शब्द से,
अभी इसका जो बिगड़ा हुआ रूप है वो नाई बन गया है। न्यायी कहा जाता था इनको, न्यायी। ये शादी जो भी चीज़ें हों न्याय करते थे। और उनकी किताब पढ़ेंगे ना तो उसमें नापित लिखा होगा, आपको मिलेगा नापित। जब महानंद पद्म हुआ तो आगे पढ़िए तो ना वो है, वो बाल दाढ़ी बनाता है जो है कि कैसे उसको हम कोई पद दे देंगे, उसके पास वो हुनर है। अगर शेर को मार दिए, वो एक कछुआ से काट के मुआ दिए, मर गए वहीं। तो राजा उनकी बात पे ध्यान नहीं दिए कि राजा बहुत प्रेम करते थे रानी से, और वो भी जो है महानंद पंत पे दीवाना हो गई थी। प्रेम के कोमल भावनाएं जो है ना उठने लगी थी उनके हृदय में महानंद पद्म के लिए। सदस्य रहा जो स्मार्ट रहेगा, जिसके जो है जवानी रहेगी, ताकत रहेगी और स्मार्ट रहेगा, तो उस पर तो लोग लड़कियाँ मरती हैं। गाना नहीं सुने आप कि उड़े जब जब जुल्फे तेरी कवारियों का दिल मचले, दिलीप कुमार का गाना है और बजंती माला उसमें हीरोइन है, तो सुन लीजिए। तो उनकी भी कोमल भावनाएं उठने लगी, तो वो खाना ना खाना छोड़ दिए। जो दिन राजा बड़ा परेशान हुए, बड़ा प्रेम करते थे। तो जो प्रेम करते तो कहें तो बड़ा दिक्कत होता है, देखते हैं बीमार पड़ जाएंगे, मर जाएंगे थे। बड़ा कहें ठीक है, अच्छा मन को। तो उनको एक ठो ना सेना का ना प्रमुख बनाया गया, और जब प्रमुख बने तो धीरे लड़ाइयाँ लड़े, जहाँ जहाँ लड़ाई लड़ता था, लड़ाइयाँ ये लड़ते थे महानंद पर, और नाम होता था काला शोक का। लड़ाइयाँ नाम होता था काला शोक का। देखिए दोस्तों, मैं एक बोल रहा हूँ, कोई कैमरा कट नहीं हो रहा है, ऐसे ही बोल रहा हूँ, सुनिए। तो ये जो है लड़ाई लड़ते थे महानंद पर, नाम हो रहा है काला शोक का। देखते देखते वो कहा कि यार तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, लड़ाइयाँ मैं लड़ रहा हूँ, नाम इसका हो रहा है। तो रानी को थोड़ा सा और जो है अपने प्रेम जाल में जो है और भिगा के जो है भीग गई। तो कहें कि इनको और कोई बड़ा पद दीजिए आप। कहा आप कौन बड़ा पद, उसको सेना प्रमुख बना दे, नहीं इनको सेनापति बना दीजिए। और महानंद पद्म को सेनापति को बने, और जब सेनापति बने तो लगे युद्ध करने, तो सबको जीतने लगे, और नाम काला शोक का होने लगा, नाम काला शोक का। एक दिन हुआ क्या कि ऐसे ही जो है पटना में, पाटलिपुत्र नाम था उसका, पटना का पहले नाम पाटलिपुत्र था, और पाटलिपुत्र से पहले उसका नाम मगध था, समझ रहे हैं ना। तो वो जा रहे थे, शोभ यात्रा निकाली जा रही थी, जैसे समय न्याय यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, तो कौन कौन यात्रा निकाल रहे हैं, तो रथ यात्रा निकालते हैं भाजपा वाले, तो उसी तरह शोभ यात्रा निकल रही थी। जब शोभ यात्रा निकल रही थी, पता नहीं पीछे से कोई आके जो है काला शोक की गर्दन काट दिया, और हंगामा हो गया कि काला शोक मर गए, काला शोक की हत्या हो गई, ये हो गया फलाने का। हालांकि इतिहासकार अपने हिसाब से इतिहास लिखते हैं कि कोई कहता है काला शोक को महानंद मारा, ऐसा कुछ जो सिस्टम रहा हो। तो काला शोक के मरने के बाद जो है सत्ता महानंद पद्म के हाथों में आ गई, और महानंद पद्म ने जो है वो बनाया, नंदवंश की स्थापना की, और सारे देशों पे जो है, सारे राज्यों पे करके वो सबको जीत लिया। कन्याकुमारी से लेकर पूरा दक्षिण भारत, हाँ ये जो महेश बाहुबली है ना, ये शिवगामी, इसका भी राजी जीत लिया। ऐसा कोई वंश नहीं बचा, हाय वंशी हो चाहे इक्ष्वाकु वंश हो, सबको हरा दिया वो महानंद पद्म। नाई समाज से था, कितना उसके पास संख्या थी, लेकिन बाहुबल की ताकत पर, प्रतिभा थी उसके अंदर, युद्ध की कला थी उसके पास। दाढ़ी बनाने वाला, चक्कू चलाने वाला, तलवार चरखी से चला रहा है, प्रतिभा थी, ताकत थी। वीर भूमि भोग्या, जो वीर होता है ना वही भूमि का भोग करता है, कायर कभी नहीं कर सकता है। कायर कहाँ से कर पाएगा। इस भारत में कुल 2 ही महावीर हुए, एक महावीर का नाम महावीर हनुमान जी है, और दूसरे महावीर का नाम है विक्रमादित्य। नाम सुने होंगे, विक्रम बेताल की कहानियाँ, वही उसको भी महावीर कहा जाता है, क्योंकि वो देखिए कायर भी डरता है और वीर भी डरता है, लेकिन कायर डर के भाग जाता है, लेकिन जो वीर होता है ना, जो महावीर होता है ना, वो डरते भी उस काम को करता है। तो वही थे वो महान वीर थे वो।
तो उन्होंने जो है सबको जीता और अपना जो है नंदवंश की स्थापना की। और सारे राज्य, ऐसा नेपाल का तराइन भाग का हम बात कर रहे हैं, नेपाल का सबको जीत लिए वो, सब जीत, कहीं ऐसा बचा ही नहीं कुछ। और जानते क्या किए, तो पहले राज व्यवस्था थी, जैसे आप राजा हैं, लेकिन अगर मैं आप पे हमला कर दिया, आपको जीत दिया, तो आप राज जगह ही बने रहिए, लेकिन हमको कर देते रहिए। तो कहा ये कुछ सिस्टम नहीं रहेगा, सिस्टम तो हम चाहेंगे वो होगा। इसने कहा कि अब केंद्रीय व्यवस्था लागू होगी, सारी कमांड मेरे हाथों में होगी। और ये केंद्रीय प्रणाली जो व्यवस्था है ना, आज सरकार में से लोग केंद्रीय, ये सब महानंतरों का दिया हुआ है। और उस काम को आगे बढ़ाने वाला अशोक सम्राट हुए, उसी के काम को जो है अशोक सम्राट जो है महान काम को आगे बढ़ाए, वो भी केंद्रीय पर। तो ये और वो जो है एक नहर के, बिहार में एक नहर की स्थापना सबसे पहले महानंद पद में करवाया था। और वहाँ से जैन मंदिर उठा, जैन का जो मूर्ति उठा के लाया था अपने यहाँ, वो बौद्धिस्ट है, वही बता रहे हैं आपको, बौद्धिस्ट है वो महानंद पद। जितने ST-OBC है ना, उसके सारे पूर्वज ना बौद्धिस्ट ही मिलेंगे आपको, बता देते हैं सब बौद्धिस्ट हैं। तो बात महानंद पद्म की हो रही है। तो महानंद पद्म जो है उनके 9 लड़के थे, और सब लड़कों को सब राज्य में भेजा है, चलो यहाँ तुम राजा रहो, तुम यहाँ आए, सब मुख्य राजा हम रहेंगे। और उनके एक मित्र हुआ करते थे, आपने नाम सुना होगा, संस्कृत बहुत प्राचीन भाषा है, संस्कृत बहुत प्राचीन भाषा है, होगी प्राचीन भाषा होगी, वैदिक व्यवस्था। तो उस समय जो एक हुआ करते थे संस्कृत विद्वान हैं, उनका नाम है पाणिनि। पाणिनि थे, वो अष्टाध्यायी किताब लिखे थे, उसमें 1000 पद थे उस समय। कितने थे? 1000 पद। और जो उनके दरबार में जो है उनके मित्र हुआ करते थे, महानंद पद्म के वो मित्र थे पाणिनि, जिसको लोग कहते हैं कि वो 14 बार डमरू बजा दिए तो उससे जो है कि माहेश्वर सूत उत्पन्न हुआ है। उसका जमगण या हाय बरट या ललाण वाला खस छट पट तट वाला, ये उसके माहेश्वर सूत्र है। मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे याद है सब, ठीक है, अभी देखो तो याद आएगा। तो माहेश्वर सूत्र की जो है उन्होंने की। और 1000 पद में उन्होंने व्याकरण की, अष्टाध्यायी किताब उनकी है जो व्याकरण की है, उसमें 1000 पद हैं, उसमें क्रिया है और ये सब चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये है, पद संज्ञा है, धातुएँ हैं उसमें। तो ये जो थे पाणि, तो पाणि जो थे उनके दरबार में राजपुरोहित तो उनके मित्र भी हुआ करते थे और सम्मान करते थे ब्राह्मणों का। मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन पता नहीं किसी इतिहास का मान लीजिए कि चाणक्य जो है कि लाठी मार के वो भगा दिए, कौन लिखा है किताब। तो जो है महानंद पद्म जो है शासन करते रहे, और काफ़ी दिन ऐसा कहीं कहीं मिलता है कि 1922 इतिहास में आपको मिलेगा, अरे 332 ईसा पूर्व से 344 वर्ष, मतलब 22 वर्ष जो है दिखाया गया है कि 22 वर्षों तक वो शासन किए। भैया 22 नहीं किए थे वो लगभग 44 साल शासन किए थे, 44 साल शासन किए थे। हम आपको बता दूं कि महानंद पद्म उसको पुराणों में कहा गया है दूसरा परशुराम। दूसरा परशुराम का मतलब है, जिससे एक परशुराम हुआ करते कि क्षत्रियों का नाश किए थे, लेकिन सारे क्षत्रियों का नाश वो नहीं किए, ठीक है, वो है वंशी क्षत्रियों का बस नाश करते थे। यही बता दे रहे हैं आपको, तो कहीं आपको किताब में मिलेगा नहीं, मैं कहीं से पढ़ा हूँ। और उसने भी जो है क्षत्रियों को मारा, सारे क्षत्रियों को कब्जा कर लिया महानंद पद्म, सभी जितने सबको हरा दिया, वो सबको हरा दिया। उसको सर्वक्षत्रांतक भी कहा जाता है, सर्वक्षत्रांतक, सारे क्षत्रियों को हराने वाला, जीतने वाला, सर्वक्षत्रांतक। एक राठ की बारी में से है, उसको ग्रीसेन भी कहा जाता है बुद्धों के किताबों में। कहने का मतलब कि प्रतिभा थी, वीर थी, योद्धा थी महानंद पद्म। बातें हम आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हुए इस कहानी को थोड़ा सा। उनके लड़के जब हुए घनानंद, जब घनानंद हुए तो उनके हाथ में जो सत्ता आई, तो इतिहास में ऐसा लिखा गया कि वो बड़ा लोभी था, बड़ा पैसे का उसके पास लोभ था,
वो हर चीज़ पे कर लगा दिया था। यहाँ तक कि जो लाश फूकने की जो लकड़ी जो था उसके लिए घनानंद का जो है लगा दिया था वो कर, उस पर लाशा पे कर लगा दिया था। क्या इस समय कर नहीं है? जाइए दूध पे कर नहीं है क्या? दाल दूध दाल कौन पे कर नहीं है? दही पे नहीं कर क्या? सब झूठ बातें हैं। जब भी कोई ओबीसी का ST/SC का जब कोई मंत्री सांसद विधायक बनेगा तो उसको इलेक्शन लगाया जाएगा, उसके शासन को खराब बताया जाएगा। महानंद का ऐसा इतिहास लिखा गया कि बहुत लोभी था, लोगों पे कर लगा दिया था, बहुत अत्याचारी था वो घनानंद। उसका नाम घनानंद, बाद में उसका नाम धनानंद हो गया। वो धन का लोभी था, जो राज को संग्रह करे, राज को पैसा इकट्ठा करे, वो जो है कि लोभी हो गया। उसका नाम घनानंद से नाम धनानंद हो गया। बाद में किरदार उसमें घुस जाता है, उनका नाम है चाणक्य। उसके पहले कहीं चाणक्य का वर्णन नहीं मिलता है। बात उस समय की है जब सिकंदर यहाँ पे हमला किया था। सिकंदर अपनी सेना को लेकर उस नदी के पास आया था और उसकी सेना आ नहीं रही थी। और जाके जब चाणक्य ने कहा कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, वो नालंदा विश्व तक्षशिला है, नालंदा विश्व के आचार्य थे, वहाँ से पढ़ के आए थे और सोचते थे कि हमको भी महामंत्री का पद मिल जाएगा, हम राजपुरोहित बन जाएंगे। तो समझते थे वो घनानंद। मैं धनानंद नहीं कहूँगा, मैं घनानंद कहूँगा बार बार। तो घनानंद जो है उनके गए तो उनको कहा कि अरे हमारे यहाँ तक राजपुरोहित थे, फिर वहाँ पे वो हुआ सच्चा वो नहीं होता है कंपटीशन शास्त्रार्थ, कई पंडितों को मिला तो उसमें चाणक्य आया, तो फिर भी उनको चाणक्य को नहीं रखा। और चाणक्य को ऐसा इतिहास बताते कि चाणक्य को उसने लात से मार के भगा दिया। ऐसा सीरियल में दिखाया गया है, ऐसा दिखाया था चैत्र को किसी के ब्राह्मण को मार दे उसे लात से। तो वो चले गया क्योंकि वो सिकंदर आया तो क्या किया, कुछ सेना के जो है लेकर आप आइए मेरे साथ, हम लोग सिकंदर का वो करेंगे। जाओ जाओ तुमको शासन करना वो सिखाओ। मैं शासन हमारे पिता सिखा गए हैं किसी को शासन करना है। हम पूरा जानते कितने सेना थे उनके पास, 2 लाख सैनिक थे, 20,000 घुड़सवार थे, 4,000 रथ थे और पैदल और भी सेना थी उसके पास। और इतनी सेना देखने में हवा खराब हुई सिकंदर की। सारा विश्व जीत के आया था यहाँ जीतने के लिए सिकंदर। क्या हुआ सिकंदर का? भाग गया यहाँ से, सेना भाग गई। मेरे कहने का मतलब है कि देख लो, जब समाज में कोई ST/OBC का रहता है ना, शासन करता है, तो किसी की हिम्मत नहीं है। वो बुद्ध का ज्ञान था, एकजुट थे सब। भाग गया सिकंदर, सेना भाग गई नदी से, थक चुकी थी, डर गए सब। इतनी बड़ी सेना जीतना मजा का क्या। उसके बाद कितने बाहरी आ गए, सब बाहरियाँ शासन करने लगे। जब से राजा हटे, मूल निवासी के राजा सब हटे, यहाँ सब बाहरियों का शासन आना प्रारंभ हो गया। आर्य आए, कहाँ आर्य के बाद आर्य तुम्हारे यहीं रह गए बेचारे। कौन? मुस्लिम शासन यहाँ चला गया। डच आए, फ्रांसीसी आए, कितने कमजोर थे हम। क्या कर रहे थे हमारे उस समय? अगर उस समय मैं कहता हूँ 10 करोड़ भी आबादी रहेगी तो क्या करते थे हमारे 10 करोड़? डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश 1600 में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी कार्य करके यहाँ पर शासन करने लगे। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा ऐसे हुआ कि जो लोग पहले थे लड़ने भिड़ने वाले, उनको तो सब बना दिया गया, पढ़ने लिखने से दूर कर दिया गया, शुद्ध बना दिया गया उनको, उनके हाथ में हथियार नहीं दिए गए। समाज 50 पीढ़ियों से काम करा तो कहाँ से तलवार तक चलाएगा? शासन से कहाँ हो गया? चलिए हम बात को करें। तो घनानंद जो है, कहा जाता है कि घनानंद के पास 99 लाख करोड़ सोने के सिक्के थे, ऐसा कहा जाता है। मैं पढ़ा हूँ, किताबों में पढ़ा हूँ और मैं देखा भी हूँ वो पेपर वगैरह में कि 99 करोड़ सिक्के थे सोने की, छुपा कर रखा था वो। कहीं है, कहने का मतलब ये है कि उसके पास इतना धन इकट्ठा किया था।
तो कौन राजा बनता है, तो कौन देश का विकास नहीं चाहता, कौन राज्य का विकास नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता कि हमारा राज्य, हमारा देश एकदम धनवान हो और साधन संपन्न हो। तो उसका इतिहास घुमा फिरा के लिखोगे आप लोग। तो घनानंद जो है बाद में जो चाणक्य को बड़ा अपमान लगा, तो चाणक्य जो है गए जंगल में जा रहे थे, कहीं इधर से तो देखे कि लड़का जो है बैठ के अपने बैठा है ऊँचे टीले पर और 10 लड़कों को समझा रहा है। तो कहीं कह रही तो बड़ा बढ़िया लड़का हो, इसी को हम जो है राजा बनाएंगे और घनानंद के खिलाफ खड़ा करेंगे। तो घना गए तो जो है लड़के के पास उसके माँ से मिले। उसके जानते हैं उसका उम्र क्यों नाम पड़ा, बता दें, सुन लीजिए। उसके माता का नाम मूरा था, और जब इतिहास ठंगाएंगे तो कहीं न कहीं मूरा का संबंध आपको महानंद पद्म से मिलेगा, बता दे रहे हैं आपको। सब बौद्धिस्ट थे। तो जो मूरा थी वो मोर पालन करती थी, उन्हीं का लड़का था वो। ये बता दूँ, आप थोड़ा सा इतिहास जानते होंगे, थोड़ा सा पढ़िएगा। तो ये दुदुम्मा नाम का एक वो बौद्धिस्ट के खानदान के हुआ करते थे। उन्हीं का परिवार जो है एक मोर परिवार था, उसी से झगड़ा करके वो जाके बाहर बसा हुआ था। वो मोर पालन करता था, खेती करता था और मोर पालन। तो वही जो है कि ये लड़का बन गया, तो वही जाके उसको लिए, कहें कि ये लड़का हमको दीजिए, लड़का बड़ा प्रतिभान व्यक्ति है, मैं इसको राजा बनाऊंगा। उसने उसको दे दिया। उसको बचपन से क्या क्या सिखाया, ऐसा इतिहास लिखा गया है। अब इतिहास लिखा गया कि घुसे लगा। हम 1905 में किताब आई थी चाणक्य अर्थशास्त्र, पता कर लीजिएगा आप, मोबाइल पे सर्च कर लीजिएगा, कहीं भी पता कर लीजिएगा। तो 1905 में वो चाणक्य की किताब आई थी अर्थशास्त्र। तो कहने का मतलब ये है कि भाई गया, उसको चाणक्य ने उनको जो है कि अपनी शिक्षा उच्छा दिए, सब कुछ समझाया, सब कुछ तैयार किए। 18-20 साल की अवस्था में जो लड़का को हम जाके है नेपाल के तराइन भागों से कुछ कबीलों को मिला के, ऐसे मिला के बार बार जो है उस पर जो है आक्रमण करवाने लगे। और बार बार हारते थे घनानंद से, बार बार घनानंद से हारते ही थे सेना तो उसकी। तो छापा मार नीति उन्होंने अपनाया। छापा मार समझ रहे हैं? छापा मार का मतलब है जैसे मान लिया यहाँ हमारी चौकी है, वहाँ पे हमारा कुछ कब्जा कर दिया। ऐसे करते करते जो है घनानंद के पास पहुँचे। घनानंद को जो है ऐसे करके उसको सब मार दिए। मारने का मतलब क्या है कि उसे घर रसोई घर में घुस के जो है पढ़ के उससे सब लगा के जो है वो क्या बोलते हैं, तलवार लगा के पीछे से उसको अपहरण समझ कर जेल में डाल दिया। तो हिम्मत तो आगे सामने से वार करता ना। चंद्रगुप्त मौर्य, उसका नाम केवल चंद्र था, उसकी माता के नाम मूरा के नाम, उसका नाम मौर्य पड़ा। और गुप्त जो है चाणक्य का ही नाम विष्णुगुप्त है, और विष्णुगुप्त में गुप्त काट के उसमें लगाया तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। वो मोर पालन करता था। अब पूछेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास क्या है। चंद्रगुप्त माई बाबू का नाम क्या था, पता नहीं चला कि उनके माई बाबू का नाम क्या है। वहाँ 5000 वर्ष, 10,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष पुराना इतिहास तो हमें मिल जाएगी, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का पता न चली, क्योंकि पिता का नाम क्या रहा। इतिहास मैं बता रहा हूँ तो अगर मैं पूरा जानकारी रख के बताता हूँ। अब मुझसे पूछिए, मेरा नाम लालबहादुर शर्मा आचार्य है, मेरे शिक्षा शास्त्री लालबहादुर शर्मा आचार्य, और मेरे पिता का नाम स्वर्गीय बुद्धिराम शर्मा है, और उनके पिता का नाम स्वर्गीय रामनाथ शर्मा आज है, और उनके पिता का नाम स्वर्गीय लेडी प्रसाद शर्मा है, और उनके पिता का नाम ना स्वर्गीय कालीचंद शर्मा है। और पूछेंगे तो और बता देंगे, मैं बता दूंगा। अब पूछें कैसे, तो मैं अपने माँ से पूछा हूँ, उनके अपने बाबू के बब्बा का नाम पूछा, ऐसे मैं पता। हमारा इतिहास पता ना चला कि उनके माई, आप अभी पूछे इतिहासकारों से, भैया महान के बाबू का नाम कहाँ रहा, कहाँ पता हो क्या इतिहास लिखत रहल। अरे भैया लोग का इतिहास लिखी हैं, सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास तो कौनो फ्रेंच भाषा में लिख लिया, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जो है, बाद में शिव सिंह सेंगर ने जो है हिंदी में वो अपना एक किताब लिखी। उस किताब लिखने के बाद क्या उनका नाम उनको याद नहीं आ रहा है, किसे करते नहीं
क्या लिखेंगे इतिहास? तो इनका इतिहास इनको तो पता नहीं है। हमारे हिंदी साहित्य की जो पहली पुस्तक थी वो फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। पता है किस लिखा था? गार्सा द तासी 1839 में लिखी गई थी। वो भी एक भाई लिखा गया था। तब इनको पता चला होगा यहाँ के इतिहासकारों को, अरे यार हम लोग लिख ही नहीं पा रहे हैं, चलो हम लोग भी इतिहास लिखे, लपालप लपालप। तो लपालप इतिहास लिखाने लगा, हिंदी साहित्य का इतिहास। समझ रहे हैं? इसकी खोज कैसे हुई? एलेक्जेंडर कर्लिंघम जो है आए ना, तो कहीं लगे इतिहास खोजने, खुदवाने लगे, खोदो यार। और जहाँ खोदिया वहाँ तो बुद्धे निकलत हुआ, वहाँ बुद्धे निकलत हुआ, वहाँ तो बुद्धे निकलत हुआ। तो हाँ तो बुद्धे निकल रहे हैं। तो इनको बाद में, उनके बाद पता चला तो शिव सिंह सेंगर एक हुआ करते थे, तो उन्होंने एक हिंदी की किताब लिखी, बुक लिखी। फिर अनेकों लोग लगे लिखने। तब रामचंद्र शुक्ल भी आ गए, तब हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सभी लोग किताबें लिख रहे हैं। तब हिंदी साहित्य के सब इतिहास अगर लिखे, हिंदी सब सागर, तो हिंदी साहित्य का इतिहास, तो फलाने, तो कौन किताब लिखेगा? तब तक इन लोग को वो नहीं था, यहाँ के बड़े विद्वानों को ये नहीं था कि हम लोग भी किताब लिखें। दूसरा बाहर जाके हमारा इतिहास लिख रहा है, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसी तरह अलबरूनी था, वह बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा कवि था, वो बड़ा बड़ा लेखक था। लोगों से पूछ के यहाँ का इतिहास लिखा अलबरूनी। 12वीं शताब्दी में आया था यहाँ पे। यहाँ का इतिहास बताने वाले पढ़ना तो पढ़िए जाके उसको, जो हिंसांग है, बताया गया है कि उस समय की परिस्थितियाँ क्या रही थी। चीनी आती था, फैयान आया था, हेरोस्टेट कौन आया था, इंडिया के इतिहास, इसकी इंडिका किताब लिखी थी। हमारा इतिहास कोई और लिख रहा है। धन्यवाद दोस्तों। मैं बोलता हूँ तो मैं बहुत बोलता हूँ। कहने का मतलब है कि घराना जो है पास किया गया, फिर चंद्रगुप्त का शासन हुआ। चंद्रगुप्त के बाद उनका लड़का जो है, ये कौन हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका लड़का कौन हुआ? बिंदुसार हुआ। बिंदुसार के बाद जो है लड़का अशोक हुआ। अशोक ने इस महान के कार्यों को ही अशोक ने बहुत ऊंचाई तक पहुँचाया, और महान सम्राट अशोक के नाम से जाने जाते हैं। और देश उनके समय बहुत साधन संपन्न था। उन्होंने बहुत से शिलालेखों का वो किया, शिलालेख बनवाए, ताकि इतिहास हमारा ख़त्म न हो। इतिहास हमारा ख़त्म हो, कहिए कि आज देश में जो आप देखते हैं झंडे पे जो चक्र है, वो सब अशोक का है। धन्यवाद दोस्तों, मैं बहुत बोलता हूँ। नमस्कार।